आपका एजुकेटर चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। तो हम ये देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम थिंग नहीं है। वेदर चेंज टाइम टू टाइम, सुबह का कुछ है, शाम का कुछ है, दोपहर रात को कुछ और हो जाता है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कूल होता है, वार्म हो जाता है, दोपहर को शाम को फिर कूल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता है, चेंज हो जाता है, डे टू डे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये एटमॉस्फेयर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ज़्यादा लंबे समय तक वेदर सेम नहीं रहता, वेदर चेंज हो जाता है। जैसे मौसम कहते हैं, मौसम तो बदलता ही रहता है। वीक, कभी कभी एक वीक तक सामान्य रहे, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो ये वेदर डेली और डेली क्या इवन आवर में चेंज हो जाता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। और वेदर का कोई प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और अनप्रिडिक्टेड होता है, वैसे चेंज होता रहता है इसका। वेदर क्लाइमेट वैसे डिक्लेयर करते हैं साइंटिस्ट भी, क्लाइमेट मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट इस वेदर के बारे में रिपोर्ट देता रहता है। तो वेदर रिपोर्ट भी आती है, आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट है। वेदर रिपोर्ट, वेदर की रिपोर्ट जो हम देते हैं, रिपोर्ट जो देते हैं हम उसकी रिपोर्ट कई दिनों तक कंटिन्यूसली लेते, तब देखते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम वेदर को चेंज होता रहता है, वेदर बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और वेदर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये इसके एलिमेंट है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये मेन होते हैं। आपने देखा होगा कि कश्मीर में टेम्परेचर कोल्ड होता है, फॉरएवर कोल्ड ही रहता है मोस्टली, और साउथ में चले जाओ, चेन्नई में जाओ, तो वहाँ पर मोस्टली हॉट क्लाइमेट रहता है। तो वहाँ क्लाइमेट बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो वेदर का टेम्परेचर देखते हैं तो मॉर्निंग में थोड़ा मिनिमम टेम्परेचर होता है और आफ्टरनून टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। तो मिनिमम और हाईएस्ट टेम्परेचर जो देखा जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। आफ्टरनून टेम्परेचर जो होता है एक्यूरेट देखा जाए तो अप्रॉक्स 2 बजे के लगभग टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। 12 बजे नहीं होता, 2 बजे के लगभग होता है। और अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे के लगभग टेम्परेचर बहुत लोवेस्ट होता है, मिनिमम होता है। तो ये एक यू शेप का थर्मोमीटर होता है, यू शेप थर्मोमीटर से इसे यू शेप्ड थर्मोमीटर होता है, और जो जिसके अंदर मरकरी फिल है, मरकरी फिल रहती है। और ये मरकरी से ये टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता है या डाउनफॉल में जाता है, तो ये टेम्परेचर इसको बताता है। इसी तरह से नेक्स्ट आती है, एक तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से वेदर चेंज होता रहता है। एक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, वो उसकी ह्यूमिडिटी देखी जाती है। तो ह्यूमिडिटी जो वार्म टाइम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कम होती है, जब टेम्परेचर लो होता है, रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। यानी मॉइस्चर एयर में क्वांटिटी जो होती है वो ह्यूमिडिटी बोली जाती है। ऐसे ही ह्यूमिडिटी के बाद आता है ह्यूमिडिटी, जैसे मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, एयर में जो मॉइस्चर होती है उसे देख करके हम बता दें। इसके बाद आता है रेनफॉल। रेनफॉल जो देखते हैं, रेनफॉल को रेन गेज से मेजर करते हैं। रेन गेज, रेन गेज देखते हैं। रेन गेज रहता है जैसे टेरिस पर पानी आया, कितने सेंटीमीटर पानी बारिश हुई है, ये टाइम टू टाइम आप वेदर में सुनते भी होंगे कि इतने सेंटीमीटर वहाँ बारिश हुई, आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो इसको मेज़र इस तरह से रेन गेज मेजरमेंट करने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ वेदर चेंज। जो कॉजेज जो होते हैं, कॉजेज ऑफ चेंज इन वेदर, वेदर में जो चेंज होते हैं वो हम देखें तो इसके अंदर अनइवन हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ,
अर्थ की जो सरफेस है जिस तरह से हीट होती है उसी तरह का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बनती है। तो ये सन पर डिपेंड करता है, फिर सन किस तरह का टेम्परेचर दे रहा है, सन से किस तरह की हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है, अर्थ सरफेस किस तरह से हीट हो रहा है। तो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब बाई सरफेस ऑफ द अर्थ और ओशियन और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, यानी जो अर्थ या ओशियन या कह सकते हैं हम एटमॉस्फेयर में जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो डिटरमाइन करती है कि उस प्लेस का टेम्परेचर, उस प्लेस का वेदर इस टाइम कैसा हो। तो हम कॉजेज जो हैं वो अर्थ सरफेस, ओशियन और एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो देखते हैं हम, क्लाइमेट बहुत लंबे टाइम फर्स्ट टू नोट डाउन, वेदर के बाद आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट जो देखते हैं हम, क्लाइमेट काफ़ी लंबे टाइम के लिए आता है, होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कश्मीर में कोल्ड क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो देखते हैं हम, क्लाइमेट कश्मीर में कोल्ड क्लाइमेट है, चेन्नई में कह सकते हैं हम हॉट क्लाइमेट रहता है फॉर थ्रू ईयर, पूरे साल रहता है। तो ये वहाँ के सन का किस तरह का एब्जॉर्प्शन है अर्थ ओशियन। अब देखा जाए तो ये जो तिरुवनंतपुरम है, केरला है, वो कोस्टल रीजन है। तो वहाँ जहाँ कोस्टल रीजन था हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। हम ये कह सकते हैं जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर काफ़ी क्लोज है, नॉर्दर्न इंडिया है ये, तो क्लोज टू माउंटेन है, तो कोल्ड क्लाइमेट रहता है। इसी तरह से पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से वो क्लाइमेट बता रहता है। एक लंबे यानी देखा जाता है कि एवरेज वेदर को देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर एक महीने तक सपोज मेजर करते गए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर किया, फिर उसका एवरेज निकाला, फिर साल का एवरेज निकाला, फिर उस हिसाब से उस जगह का क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है कि वो हॉट क्लाइमेट में आता है या हॉट वेट में आता है या कोल्ड क्लाइमेट में आता है। तो एक एवरेज टेम्परेचर, एवरेज ऑफ ह्यूमिडिटी, एवरेज मेजर करने के बाद एक मंथ की, ये फिर एक साल का एवरेज निकालते हैं, तब हमें पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो चेंज करता रहता है। जैसे हम कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम का देखें, केरला की कैपिटल है, वहाँ का किस तरह का है, तो वहाँ हॉट एंड वेट आता है। कश्मीर का है, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट आता है, क्योंकि कभी कभी माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। राजस्थान है, हॉट एंड वेरी ड्राई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बोला जाता है वहाँ पर। तो और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट, हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं क्लाइमेट को। अब क्लाइमेट के बाद आता है ये बात कि वहाँ के एनिमल किस तरह से और वहाँ पर एडेप्टेशन कैसे। तो एडेप्टेशन की बात आती है, एडेप्टेशन इज ए कंडीशन विच इज फेवरेबल टू द क्लाइमेट। उस क्लाइमेट में, उस वेदर में, उस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट जो एनिमल कर लेता है, उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो अब जैसे पोलर रीजन में है, पोलर बियर मिलते हैं, उनमें इस तरह की इम्यूनिटी, उस तरह की उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो उस एटमॉस्फेयर में, उस तरह के क्लाइमेट, उस तरह के वेदर में इजीली कंफर्टेबल रहते हैं। अब उसी तरह से ट्रॉपिकल पोलर रीजन में बहुत ही कोल्ड रीजन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है मोस्टली। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ हॉट रीजन होता है, बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर रीजन जो होते हैं इक्वेटर और पोल के बीच में आते हैं, टेम्परेट रीजन इक्वेटर और पोल के बीच में आते हैं, और ये यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, एवरेज रेनफॉल होती है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन हॉट और ड्राई रीजन होता है और इसका नेग्लिजिबल रेनफॉल होती है। स्केंटी ऑफ रीजन बोलते हैं, वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन होती है, क्योंकि वहाँ रेन नहीं होती, क्योंकि रेन तो वहीं, वेजिटेशन तो वहाँ ज़्यादा होती है जब रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो एडेप्टेशन एनिमल में उसी के हिसाब से, जैसे वहाँ का रेनफॉल होता है, जैसा वहाँ पर क्लाइमेट होता है, जैसा वेदर होता है, उसी तरह के वहाँ पर एनिमल मिलते हैं।
हम पोलर रीजन की बात करें, पोलर रीजन में -30 to -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 6 मंथ तक वहाँ पर सनलाइट नहीं आती, दिन ही रात ही रहती है। 6 महीने तक तो रात ही रात रहती है, सन के दर्शन ही नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर बहुत टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पर पोलर। अब कॉस्ट हम देखेंगे कुछ कंट्रीज़ के मैं नाम बताता हूँ आपको जो पोलर रीजन के नियर बाई होते हैं, जैसे डेनमार्क है, आइलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क, फिनलैंड है, अलास्का है, साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया है। वो सारी चीज़ें, सारे कंट्रीज ये पोलर रीजन के नियर बाई मिलते हैं। और यहाँ के जो है पोलर बियर बहुत ही पॉपुलर बीइंग है, वहाँ के एनिमल है, उनकी बॉडी काफ़ी थिक स्किन होती है और फर, बॉडी पर जो फर होते हैं जिससे कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रहते हैं। और उनकी जो शार्प और टीथ की जो होते हैं क्लोज होते हैं, स्लिपरी होते हैं, जिससे ईजी टू मूव, आराम से वो आइस पर भी चल लेते हैं और कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। उनकी सेंस ऑफ जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसी तरह से वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, कभी जहाँ पानी आ जाता है, जब बर्फ मेल्ट हो जाती है तो ईजी टू स्विम कर लेते हैं, ये पोलर बियर होते हैं। ऐसे पेंगुइन भी वही मिलते हैं पोलर रीजन में, इनके भी बर्ड होती हैं ये, और इनके भी साउथ पोल रीजन पर ज़्यादा मिलती हैं ये अर्थ में। और ये आइस पर ईजी टू मूव और ईजी टू कंफर्टेबल लिव लाइफ, आराम से जी लेते हैं। इनका बहुत बड़ा ग्रुप में ये रहते हैं और ये इनकी जो बॉडी होती है वार्म अप रहती है, अच्छे स्विमर होते हैं ये भी। और इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन होती है, फ्लिपरी लाइक विंग और बैट की तरह उड़ते हैं, उड़ भी जाते हैं ये। और ये नेक्स्ट आती है तो पोलर बियर, माइग्रेटरी बर्ड, पोलर बियर है, पेंगुइन है। और इसी तरह से माइग्रेटरी बर्ड की बात करें, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं जो माइग्रेट करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जैसे मैं साइबेरियन क्रेन का आपको नाम लेता हूँ, फिर साइबेरियन क्रेन 15,000 किलोमीटर यहाँ पर जब गर्मियाँ होती हैं वो गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं साइबेरिया, यहाँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। फिर वो वापस अपने, जब वो यहाँ पर कोल्ड वेदर आता है तो वहाँ पर वापस चले जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड होती हैं। आर्कटिक टेन है माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन क्रेन है, ये काफ़ी दूर ये लॉन्ग ट्रेवल करते हैं अपने फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर के लिए मूवमेंट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ऐसी के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिस्कस करें हम आपको, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्टेशन के बाद मैंने आपको बताया उसमें ये पोलर बियर, पेंगुइन, है। पेंगुइन के बाद ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें ये बोथ साइड में होते हैं, यानी इक्वेटर रीजन दोनों साइड में होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट आती है, हॉट वेट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। जब हॉट वेट रीजन तो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है, रेनफॉल अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छा होता है। और थिक ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, रेन फॉरेस्ट है। यहाँ के एनिमल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे एनिमल्स के आप उनकी करेक्टरिस्टिक्स को रीड कर सकते हैं। रेड आई फ्रॉग यहाँ पर मिलता है, रेड आई फ्रॉग, मंकी, रेड आई फ्रॉग, मंकीज आई फ्रॉग है। ग्रीन कलर की ये बॉडी होती है इसकी, और ये ग्रीन कलर की बॉडी के इनका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होता है। और ये प्रीडेटर से बचने में, यानी शिकारी से बचने के लिए इनकी ग्रीन कलर की होती है। जैसे कि वो पेड़ पर बैठ जाते हैं तो ग्रीन कलर पेड़ प्लांट भी होता है तो वो शिकारी को नहीं दिखाई देता, अपनी जान बचा सकते हैं। तो और इनकी जो स्ट्राइकिंग रेड आई होती हैं जो बहुत एनिमी को देखने के लिए बड़ी हेल्प करती हैं और अपना शिकार करने में हेल्प करती हैं। मंकी जो होते हैं वो भी लॉन्ग टेल के होते हैं। एप्स वगैरह आपने देखे होंगे, जंगलों में जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हैंड लेग होते हैं जिससे कि एबिलिटी ब्रांच टू ब्रांच इजीली मूव कर जाते हैं। इसी तरह से बर्ड आइकून है, बर्ड आइकून की लॉन्ग बीक होती है,
लार्ज बीक होती है जिससे कि अपना खाने में इनकी हेल्प होती है। और इस तरह से लॉन्ग बीक के साथ नेक्स्ट आता है बिग कैट, बड़ी बिल्ली, यानी लायन एंड टाइगर उसी कैटेगरी में आते हैं। लायन और टाइगर इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, शार्प हियरिंग होती है, पावर होती है, स्किन कलर इनका मर्ज करता है, सराउंडिंग से मर्ज करता हुआ होता है, शार्प आईसाइट होती है। इसी तरह से लॉन्ग लाइन टेल मॉसेक यानी बियर्ड ऐप देख सकते हैं, ये सिल्वर वाइट कलर का होता है। फीड को फीडिंग के लिए फ्रूट लेता है, बर्ड खाता है, फ्लावर्स खाता है, और ये इस तरह से अपने आप में एडेप्टेशन इनके अंदर होती है। और ऐसे इंडियन एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट आपने देखा होगा, इसकी काफ़ी लंबी ट्रंक होती है। एक टस्क होते हैं यानी मॉडिफाइड टीथ होते हैं, चीयर एंड टीयर, प्लांट ट्रीज वगैरह को तोड़ने फाड़ने का काम करते हैं। ईयर इनके काफ़ी बड़े होते हैं एलिफेंट के। तो इस तरह से आपको बताया मैंने कि ये चैप्टर है आपका वेदर क्लाइमेट ऑफ एनिमल एडेप्टेशन। तो इस चीज़ को आप रीड एंड स्टडी एंड फाइंड आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।